फूड डिक्टेशन स्टार्ट। पिछले 3 महीने से जिस मंकी पॉक्स की बड़ी चिंता के साथ चर्चा जारी थी वह आखिरकार भारत पहुंच ही गया। मंकी पॉक्स को देश में आने से रोकने में हम कामयाब नहीं हुए। यूएई से केरल लौटे 35 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले तमाम लोगों की निगरानी अगर ज़रूरी है तो सरकार को इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे ही विदेश से आकर एक एक कर देश में कोरोना फैला था। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन क्या अभी देश के हवाई अड्डों पर पर्याप्त जांच की जा रही है? क्या मास्क की अनिवार्यता जारी है? क्या तापमान की जांच हो रही है? क्या पर्याप्त शारीरिक दूरी बरती जा रही है? सच यह है कि भारतीय हवाई अड्डों पर मेले जैसा आलम है और विदेश से आने वाली बीमारियों को रोकना आसान नहीं है। अव्वल तो लोगों को पर्याप्त रूप से जागरूक करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने राज्य की मदद के लिए एक उच्च स्तरीय टीम भेजी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हवाई अड्डों पर तत्काल निगरानी बढ़ाई जाए। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की व्यवहारिकता को भी जांच लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति त्वचा की बीमारी छिपाकर लौट रहा है तो उससे कोई कैसे सावधान रह सकता है? दिशा निर्देश तो एयरलाइंस के लिए जारी होने चाहिए कि वे त्वचा रोगियों पर खास नज़र रखें। संदेह की स्थिति में किसी यात्री या मरीज को यात्रा न करने दे। ध्यान रहे, अपने देश में त्वचा के किसी रोग को छिपाने की हर संभव कोशिश होती है। मंकी पॉक्स ऐसी गलत प्रवृत्ति के प्रति हमें सावधान कर रहा है। हमें न केवल साफ सफाई बल्कि मांसाहार इत्यादि को लेकर भी सावधान रहना चाहिए। यह कहीं भी कुछ खा लेने या बैठ जाने का दौर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जंगली जानवरों के मांस के सेवन या बनाने और उनसे तैयार होकर अफ्रीका से आने वाले क्रीम, लोशन, पाउडर जैसे उत्पादों के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा है। साथ ही जंगली जानवरों से दूरी रखने की बात भी कही गई है। बीमार लोगों या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आई चीज़ों का उपयोग नहीं करने की भी सलाह दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकी पॉक्स वायरल जूनोसिस है, यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस जिसमें चेचक जैसे लक्षण होते हैं। हालांकि चिकित्सकीय दृष्टि से यह कम गंभीर है, लेकिन गंदा दिखने और दर्द के मामले में यह बीमारी बहुत दुखद है।
एक सकारात्मक बात है कि एक भी मौत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस वजह से इलाज या सावधानी में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मंकी पॉक्स पीड़ित भारतीय को बहुत तेज बुखार है और शरीर पर छाले पड़ गए हैं। यह पीड़ित यूएई में एक संक्रमित के संपर्क में आया था, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वह भारत में किसी के संपर्क में न आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया के 27 से ज़्यादा देशों में मंकी पॉक्स के 800 से ज़्यादा मामले मिल चुके हैं। ऐसे में भारत और विशेषकर केरल को अपनी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। पिछले 2.5 वर्ष से यह सुंदरतम प्रदेश कोरोना मामलों में भी आगे रहा है और अब मंकी पॉक्स के संक्रमण ने उसकी उज्ज्वल छवि को प्रभावित किया है। पर्यटन मानचित्र पर अपने सम्मान की रक्षा के बारे में भी केरल के लोगों और प्रशासन को सोचना चाहिए।